मरीज़ के जोड़ों पे शदीद सोज़श होती है, उनमें बाज़ औक़ात हड्डियाँ आपस में टकराना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से शदीद दर्द और तकलीफ़ के साथ स्टमक अपसेट, मैदे में अल्सर हो सकता है, आंत में अल्सर या ज़हर। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अवैस आपसे मुखातिब हूँ। आज की अपनी इस वीडियो में रिव्यू करूँगा स्टारकॉक्स टैबलेट का। तो स्टारकॉक्स टैबलेट के फ़वाइद और नुकसानात के बारे में जानेंगे, तरीका इस्तेमाल क्या है, किन किन तकालीफ में इस्तेमाल की जाती है, ये सारी डिटेल इंशाल्लाह इस वीडियो में दूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे इस चैनल मिक्स्ड इन्फो पर नए हैं, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ब्रांड नेम है स्टारकॉक्स, गेट्स फार्मा इसको बना रही है, जो कि एक अच्छी फार्मा है। कीमत की बात की जाए तो 178 रुपीज़ में 10 टैबलेट्स के पैक में पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल है। ये 60 mg, 90 mg और 120 mg में अवेलेबल होती है। ज़्यादातर इस्तेमाल वैसे 60 और 90 mg का ही किया जाता है। अब इसमें जो दवा शामिल है वो है टॉरकॉक्सिब। टॉरकॉक्सिब बेसिकली एनएसएड ग्रुप से रिलेटेड एक दवा है, जिसको हम बोलते हैं नॉन स्टीराइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ये ऐसी अद्वियात होती हैं जो दर्द और सोजश को कंट्रोल करने की सलाहियत रखती हैं, लेकिन ये स्टीरॉयड्स नहीं होती। अब जिन कंडीशंस में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करवाया जाता है, उसमें पहले नंबर पे रियूमेटॉइड आर्थराइटिस या गैंठिया का मर्ज़ है। गैंठिया में मरीज़ के जोड़ों पे शदीद सोजश होती है, उनमें बाज़ औक़ात टेढ़ापन आना स्टार्ट हो जाता है और मूवमेंट करनी बहुत तकलीफ़ देह उनके लिए हो जाती है। अगर वो हरकत करते हैं अपने जोड़ों को, चलना फिरना उनके लिए दुश्वार हो जाता है। तो ऐसे मरीज़ों में उनके जोड़ों की इस दर्द और सोजश को कंट्रोल करने के लिए और उसकी मूवमेंट को बेहतर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जाता है, ताकि उनकी तकलीफ़ को कम किया जा सके। इसके अलावा इसका इस्तेमाल ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी करवाया जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में जोड़ कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाते हैं, हड्डियाँ आपस में टकराना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से शदीद दर्द और तकलीफ़ होती है और जोड़ों में सोजश आ जाती है, जिसकी वजह से हरकत करते हुए तकलीफ़ होती है पेशेंट को। तो ऐसे मरीज़ों में भी दर्द और सोजश को कंट्रोल करने के लिए, जोड़ों की मूवमेंट को बेहतर बनाने के लिए ऐसे मरीज़ों में भी इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा गाउट में होता ये है कि यूरिक एसिड की ज़्यादती की वजह से आपके जोड़ कमज़ोर होते हैं, उनमें सोजश होती है, उनमें दर्द तकलीफ़ होती है, मूवमेंट करते हुए शदीद दर्द होती है। तो ऐसे मरीज़ों में भी गाउट वाले पेशेंट्स में, यूरिक एसिड की ज़्यादती वाले मरीज़ों में भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है, उनकी दर्द और सोजश को कंट्रोल करने के लिए। इसके अलावा इसका इस्तेमाल आपकी स्पाइन में अगर कोई तकलीफ़ हो, रीढ़ की हड्डी में कोई तकलीफ़ होती है, सोजश या दर्द होती है, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। बुज़ुर्ग हज़रात में स्पेशली जोड़ जब उम्र के साथ-साथ कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाते हैं, घुटनों के जोड़ जो हैं स्पेशली मुतासर होते हैं ज़्यादा, तो उनमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। उनकी बैकबोन में अगर दर्द हो, यानी कि रीढ़ की हड्डी में अगर कमर में दर्द होती है शदीद, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा अगर आपको पट्ठों से या हड्डियों से रिलेटेड कोई भी तकलीफ़ हो, जोड़ में हो या रीढ़ की हड्डी से कोई प्रॉब्लम हो, तो उनमें भी उस दर्द और सोज़श को कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल माहवारी के दौरान पीरियड्स पेन में भी ख़वातीन में करवाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत अच्छे ऑप्शंस दूसरे मौजूद हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई सर्जरी हुई है, स्पेशली गायनी से रिलेटेड कोई आपकी सर्जरी या ऑपरेशन हुआ है पेट का कोई, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है ऑपरेशन के बाद में होने वाली दर्द और सोज़श को कंट्रोल करने के लिए। इसके अलावा डेंटल सर्जरी अगर आपकी हुई, दाँत-दाढ़ से रिलेटेड अगर आपकी कोई सर्जरी या ऑपरेट हुआ है, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल दर्द और सोज़श को कंट्रोल करने के लिए करवाया जाता है, अगर ऑपरेशन के बाद आपको कोई इसकी तकलीफ़ हो तो। तो इन तकालीफ में इसका ज़्यादातर इस्तेमाल करवाया जाता है। अब बात करते हैं इसके नुकसानात की। तो नुकसानात में आपको सर दर्द हो सकता है, स्टमक अपसेट हो सकता है, जैसे कि दूसरी पेन किलर अद्वियात के साथ होता है, एनएसएड ग्रुप की अद्वियात के साथ स्टमक अपसेट, मैदे में अल्सर हो सकता है, आंत में अल्सर या ज़ख्म की शिकायत हो सकती है, वहाँ से ब्लीडिंग का भी खतरा होता है अगर आप इसका लॉन्ग टर्म इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा मैदे में या पेट में दर्द हो सकती है, उल्टी मतली की कैफियत हो सकती है, डायरिया हो सकता है, लूज़ मोशन, गैस वगैरह की शिकायत हो सकती है, गनूदगी हो सकती है और हाइपरटेंशन की, यानी कि ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है आपका। तो इस तरह के नुकसानात आपको इसके देखने में मिल सकते हैं। अब बात करते हैं इसके तरीका इस्तेमाल की। तो सबसे पहले हामला ख़वातीन, दूध पिलाने वाली माएँ, दिल के मरीज़ और ऐसे मरीज़ जिनको मैदे में या आंत में कोई अल्सर या ज़ख्म की शिकायत ऑलरेडी है, या उनकी हिस्ट्री है कोई ब्लीडिंग की पहले मैदे या आंत से, तो उनमें इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करवाना। 18 साल से कम उम्र अफराद में भी इसका इस्तेमाल नहीं करवाया जाना चाहिए। उसके अलावा दिल के मरीज़ और ऐसे मरीज़ जिनको अस्थमा की शिकायत या ब्रोंकोस्पैज़्म की शिकायत होती है, या उनको सांस के रास्ते की कोई एलर्जी, नाक कान गले की कोई एलर्जी है, उनमें भी इसका इस्तेमाल नहीं करवाना चाहिए बगैर डॉक्टर के मशवरे के। डोज़ेज़ की अगर बात की जाए तो वो डिफरेंट होती है हर मरीज़ के हिसाब से, उसके बॉडी वेट, उसकी उम्र के हिसाब से, या किस कंडीशन में आप या किस मसले के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उसके हिसाब से डिफरेंट हो सकती है। अमूमी खुराक की अगर बात की जाए तो इसकी 60 mg की टैबलेट डेली एक दफ़ा इस्तेमाल करवाई जा सकती है, या 90 mg की टैबलेट भी डेली एक टाइम पे इस्तेमाल होती है, या 120 mg की टैबलेट का भी इस्तेमाल हो सकता है। डेली की एक टैबलेट ही इस्तेमाल की जाती है,
खाने से पहले या खाने के बाद इस्तेमाल करवाई जाती है, लेकिन आप ज़्यादा ट्राई किया करें कि पेन किलर अद्वियात का इस्तेमाल खाने के बाद करें, चूँकि ये अगर आपकी खुराक के साथ मिल के आपके मैदे में हज़म होगी तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स मैदे पे आते हैं या आपके निज़ाम-ए-निज़ाम पे जो आते हैं वो कम से कम होंगे, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स देखने में नहीं मिलेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।